बच्चों, आज मैथिली शरण गुप्त के गीत है। पहला गीत, निरख सखी ये खंजन आए। इस गीत में कुछ कठिन शब्द है। निरख देख, खंजन सुंदर आँखों वाला एक प्रकार का पक्षी है। रंजन प्रसन्न करने वाले प्रीतम अर्थात लक्ष्मण। आतप माने गर्मी या ताप। सर सरोवर या तालाब। सरसाए सरसता। जन आत्मीय। अधर ओठ। बंदूक एक लाल पुष्प। अर्घ पूजन के लिए लाया गया जल। इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस समय का वर्णन किया है जब राम लक्ष्मण और सीता वन चले गए और वन में निवास कर रहे थे। तो इधर उर्मिला जो थी लक्ष्मण के विरह से अत्यंत पीड़ित थी। तो उसी समय का वर्णन करते हुए कवि इस पद्यांश में उर्मिला के विरह वर्णन का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में दर्शाया गया है कि वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है और विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। विरहिणी उर्मिला अपनी संगनी अर्थात अपनी सखी से कह रही है कि देखो हे सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। कहती है कि हे सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने अर्थात मेरे स्वामी ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। आगे कवि कहता है कि चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की ताप अर्थात तपस्या के कारण उत्पन्न हुई गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए अर्थात चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम अर्थात मेरे स्वामी के शरीर की गर्मी जो तपस्या के कारण उत्पन्न हुई है वो फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से सज गए हैं, खिल उठे। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देख करके मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। मानो उस प्रीतम अर्थात मेरे स्वामी के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई। घूमे वह इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। वन में मेरे प्रीतम घूम रहे होंगे
और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए। घूमे वह इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए छाए। वन में मेरे प्रीतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वह मुस्काए। मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य ही अत्यंत प्रसन्नचित हुए होंगे, या वन में मुझे याद करके अवश्य ही मुस्कुराए होंगे। तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं, फूल उठे हैं कमल, और इसीलिए यहाँ पर कमल खिल उठे हैं। अधर से यह बंधुक सुहाए। तभी तो यहाँ कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। बंदूक अर्थात बंदूक का पुष्प है। लाल रंग का बंदूक के फूल प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। आगे उर्मिला कहती है कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लो या अर्घ अश्रु भर लाए। उर्मिला कहती है कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है, अर्थात मैं बार बार आपका तुम्हारा स्वागत करती हूँ। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए हैं। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, अर्थात बड़े भाग्य से ही आज तुम्हारे दर्शन को प्राप्त किए। नभ ने मोती वारे, और आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। नभ ने मोती वारे, वारे न्यौछावर करना। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोतियों का न्यौछावर कर दिए। लो यह अश्रु अर्घ भर लाए। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत है। अर्घ जैसा कि बताया गया, अर्घ का अर्थ होता है पूजन के लिए लाया गया जल है। इसलिए यहाँ कहती हैं कि मैं अश्रु रूपी अर्घ, अश्रु रूपी जल लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस पद्यांश में यह अनुभव किया कि यहाँ कवि ने अपने कलात्मक सौंदर्य तथा गहन भाव अभिव्यंजना दोनों ही दृष्टियों से यह गीत अनुपम है। और इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार है और उत्प्रेक्षा, उपमा और आपनुभूति अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद की ये पद है। इसके बाद अगला पद्यांश है शिशिर न फिर गिर वन में। तो सबसे पहले इस पद्यांश में आए हुए जो कठिन शब्द है उनके अर्थ इस प्रकार से है। शिशिर शीत ऋतु, गिर पर्वत, निज अपना, नंदन अर्थात इंद्र का उद्यान या बगीचा, पांडुरता पीलापन है, और आनन मुख, नयन नीर है, नेत्रों का जल या आंसू है, मानस भाजन मन रूपी बर्तन, अकिंचना निर्धनता, उत्कंठा उत्सुकता, कौतूहल या कौतूहल,
भाव भुवन माने भावों का संसार। तो इस पद्यांश में विरहणी उर्मिला, वियोगिनी उर्मिला शिष्य ऋतु से संवाद करती हैं, वार्तालाप कर रही हैं। उसे अपने पास बुला रही हैं। उर्मिला शिष्य ऋतु से कह रही हैं कि वो पर्वतों व वनों में न जाएं, जिससे लक्ष्मण शीत से बच जाए। इस प्रकार से कहते हुए आगे कहती है कि शिशिर ना फिर गिर वन में, विरह रूपी अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों वनों में तथा वनों में मत घूमा कर। कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों तथा वनों में मत घूमा कर। मैं तुझे नंद नंदन के समान अपने शरीर से ही जितना चाहो पतझड़ तुम्हें दे दूंगी। कहती हैं कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, और कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से, जितना मांगे पतझड़ दूंगी। कहती हैं कि मैं तुझे नंदन बन के समान इस शरीर से ही जितना चाहो पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते मैं तुझे दे दूंगी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़ कर झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तप्त हो करके या पीले हो करके अपने अस्तित्व खोने लगे हैं। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। उर्मिला शिशिर ऋतु से कहती हैं, तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी अर्थात उसकी भरपाई कर दूंगी। क्योंकि शिशिर ऋतु में ठंडक पड़ती है और ठंडक के कारण सभी जीव जंतु कांपने लगते हैं। इसीलिए उर्मिला जो है यह कहती है कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी भरपाई कर दूंगी अर्थात आपूर्ति कर दूंगी। और यहाँ उर्मिला के कहने का अर्थ है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर कांपता रहता है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर अर्थात हे भाई, उर्मिला शिशिर से कह रही हैं कि मेरी सखी, मेरे मुख की पीला बताती, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। हे वीर माने हे भाई, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे। कहती हैं कि हे शिशिर को वीर कहकर अर्थात भाई कहकर के कहती हैं कि हे शिशिर, यदि तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दो तो मैं दीन उसे बड़े ही यत्न से सजो करके अपने मन में रख लूंगी। मैं दीन अर्थात मैं अत्यंत गरीब, उसे बड़े ही यत्न से बड़े प्रयास से सजो करके मैं उसे रख लूं अर्थात अश्रु जल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभाल लूं। मोती सी आकिंचला रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं।
अपने इस जीवन में हंसी गई, रो भी न सकूं। अपने इस जीवन में मेरी हंसी छिन गई। उर्मिला कहती है कि मेरी जो हंसी है, चेहरे में मुस्कान है, वो छिन गई। पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी नहीं सकती? सचमुच यदि ऐसा ही हो, यानी मेरा हंसना या रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी। तो उत्कंठा, तो उस विषय में मैं जानने के लिए मैं उत्सुक रहूंगी कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा। अर्थात हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे। इस प्रकार से उर्मिला जो है शिष्य ऋतु को संबोधित करती हुई अपने मन की व्यथा को प्रस्तुत करती हैं। बच्चों, इस पद्यांश में आपने यह अनुभव किया कि विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला की शारीरिक व मानसिक दशा की अभिव्यक्ति की गई है। इसमें भी वियोग श्रृंगार है, रूपक और मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है। और इसके बाद इन पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं।